Hello everyone, welcome to the Biology Junction. So in today's lecture, we are going to deal types of ovule. Ovule हमने पढ़ा था in case of angiosperm हमने पढ़ा था that the anatropous ovule, this type of ovule हमने पिछले लेक्चर में देखा था और ये जो है एंजियोस्पर्म का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई टाइप्स के ओव्यूल होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म एज वेल एज जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं. तो what is the basis for different types of ovule? Actually six different types के ovule पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में. तो इनका बेसिस क्या है ये डिफरेंट टाइप्स का? सो दैट इज द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, चैलिजा, हाइलम एंड फ्यूनिकल. तो मेन बॉडी, फ्यूनिकल और ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं, इनके बेसिस पे 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं. वी विल टेक ईच टाइप वन बाय वन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं. आप देख सकते हो इन दिस केस क्या हो रहा है. दिस इज द एम्ब्रियो सैक, यू कैन इजली सी दिस इज द एम्ब्रियो सैक. सो एम्ब्रियो सैक के जो इंटेगुमेंट्स हैं जिसकी वजह से माइक्रोपाइल जो है ऊपर की तरफ है, चैलिजा नीचे की तरफ है, फ्यूनिकल यहाँ है और हाइलम भी यहीं पे है. इन दिस केस जो ओव्यूल है वो स्ट्रेट दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ओव्यूल. इसके केस में केवल क्या नहीं होता, दैट इज रैफे. रैफे अगर आपको याद हो तो रैफे वो स्ट्रक्चर है किसका, फ्यूनिकल का, जो कि मेन बॉडी से बहुत टेर तक अटैच रहता है. वो चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे फ्यूनिकल बस थोड़े ही देर तक रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज ऑर्थोट्रोपस टाइप. अगर हम देखें ये कहाँ पाया जाता है तो दैट इज अ कॉमन इन अ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. एंड इन एंजियोस्पर्म ये पॉलीगोनम में पाया जाता है. नाउ मूव टू द सेकेंड टाइप, दैट इज हेमीट्रोपस टाइप. ये ऑर्थोट्रोपस और जो हमने पहले पढ़ा था एनाट्रोपस के बीच का है. इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्थोट्रोपस की मेन बॉडी है वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है. यानी फ्यूनिकल पे मेन बॉडी 90 डिग्री पे अलाइन करती है. तो इस केस में माइक्रोपाइल और चैलिजा ये तो स्ट्रेट लाइन में रहते हैं लाइक दिस, लेकिन फ्यूनिकल इनसे 90 डिग्री पे होता है. माइक्रोपाइल दूर होता है फ्यूनिकल से, सेम लाइक ऑर्थोट्रोपस. इसमें भी दूर होता है, इसमें भी दूर होता है. और हाइलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइलम भी माइक्रोपाइल से दूर होता है. सो दिस इज अ हेमीट्रोपस. ये जो है वो रेननकुलस और प्रिम्यूला में पाया जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर हेमीट्रोपस ovule. Now this structure you know very well. This is a anatropous ovule, that is the most common type of ovule found in angiosperm. Angiosperm में ये ओव्यूल, अगर आप इस ओव्यूल को देखेंगे तो you can see कि इसमें अगर ऐसे कंपेयर करें ऑर्थोट्रोपस में तो ये जो मेन बॉडी है ये इन्वर्ट हो गई है, ये उल्टी हो गई है. माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ गया है, चैलिजा ऊपर की तरफ आ गया है, फ्यूनिकल यहीं पे है और यहाँ पे हाइलम फ्यूनिकल वो माइक्रोपाइल्स के पास है. सो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल. इन्वर्टेड ओव्यूल, दैट मीन्स एनाट्रोपस ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म. नाउ the next one is एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस केस में क्या होता है, ओव्यूल बेंड होता है नीचे की तरफ और उसकी बेंडिंग की वजह से जो न्यूक्लियस सेल्स हैं, दिस वन, दीज सेल्स ये बेंड होती हैं. और ये जब बेंड होती हैं तो इसकी वजह से जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है और शू शेप्ड हो जाता है. और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है. रेस्ट थिंग्स आर सेम. और ये जो है
ये हाँ, इसको जो है ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल पॉपी है। पॉपी प्लांट में जो है वो एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस वन। इसमें भी जो है वो कर्विंग होती है, कर्वेचर होता है किसमें, न्यूसिलस में। सो दिस इज द न्यूसिलस। तो ये न्यूसिलस में जो है वो कर्वेचर होता है, लेकिन इसका इफेक्ट एम्ब्रियोसैक में नहीं पड़ता, और एम्ब्रियोसैक क्या होता है, स्ट्रेट ही रहता है। तो इसमें एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट रहता है। एंड वन मोर थिंग कि माइक्रोपाइल और चैलेजा ये एक लाइन में नहीं होते, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो वो अलग होता है। चैलेजा, माइक्रोपाइल और चैलेजा स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। जबकि आप यहाँ देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में थे, यहाँ भी स्ट्रेट थे, यहाँ भी स्ट्रेट थे, वहाँ भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट थे, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। सो दिस इज अ कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसको जो है वो कर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं, और ये जो है ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, लेग्यूमिनेसी में और क्रूसीफेरी फैमिली में, जिसका एग्जांपल आप जानते हैं, कैप्सुला इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी इन दोनों फैमिलीज में कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज सार्सिनो और कार्सिनोट्रोपस ओव्यूल। कार्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइप। इसमें क्या होता है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ ऑर्थोट्रोपस। ये एकदम ऐसा ही है जैसे ये है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय इट्स स्ट्रक्चर। बस क्या हुआ है, ये जो फ्यूनिकल है ये बहुत इनलार्ज कर गई है, बढ़ गई है, इसकी लेंथ बढ़ गई, जिसकी वजह से ये इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो इन दिस केस फ्यूनिकल जो है वो उसकी लेंथ में बढ़ जाता है, और वो पूरे एम्ब्रियो सैक को घेर लेता है या सराउंड करता है। तो एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकल। रेस्ट माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है, ये चैलेजा है नीचे की तरफ, ये जो इंटेग्यूमेंट है और ये जो है वो फ्यूनिकल है, ये दोनों यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, तो हाइलम इज हियर। और ये जो है ये बाकी स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्ब्रियोसेक कहीं भी ओपन नहीं है, दे आर सराउंडेड बाय ऑल ओवर बाय दिस फ्यूनिकल। सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉइल्ड ओव्यूल, घूमा हुआ ओव्यूल, कॉइल्ड ओव्यूल। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द फैमिली ऑफ कैक्टेसी फैमिली, जिसमें अपोइंशिया यू कैन remember. So these are the 6 types of ovule which are generally found in a angiosperm.